प्राइम मिनिस्टर से थाने में रिश्वत मांगने पर ऐसा क्या हुआ? भारत की एक प्रधानमंत्री की हैरत अंगेज कहानी। दोस्तों, आखिर देश के एक प्रधानमंत्री को अचानक थाने का औचक निरीक्षण क्यों करना पड़ा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं HKT क्राइम में। आज के इस एपिसोड में उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम आप भी कर लीजिए। नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं अब। और आखिर क्यों पहुँचे एक प्रधानमंत्री थाने, ये एक कहानी है। ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की। साल 1979, शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले एक किसान परेशान होकर थाने पहुंचा। उस थाने का नाम था उसराहार, जिला इटावा। दुबला पतला खांटी गांव का एक बुजुर्ग, उम्र करीब 75 साल के लगभग, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, थाने में घुसने से पहले थोड़ा डर रहा था। वहां पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कहीं दरोगा जी उसकी बात का बुरा ना मान जाएं। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही एक किसान के पास आता है, सवाल पूछता है, क्या काम है? परेशान किसान कहता है कि अरे दरोगा जी, मेरी जेब किसी चोर उचक्के ने काट ली, उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लिख लीजिए। वो किसान इस तरह से बात करता है। ये बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल कुर्सी लगाकर आराम कर रहे एक हेड कांस्टेबल की नज़र उस किसान पर गई। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए उस हेड कांस्टेबल ने सिर उठाया और किसान को देखा। फिर पूछा कि अरे पहले बताओ कि तुम्हारी जेब कट गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस पर उस किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहब, यहाँ इटावा में अपने एक रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आया था। रास्ते में पैसे लेकर जा रहा था, उसी समय किसी ने मेरी जेब काट ली। उसमें रखे कई सौ रुपये चोरी हो गए हैं। अब वो पैसे नहीं मिले तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से खेती से हम पैसे जुटा कर यहाँ आए थे, इसीलिए रपट लिखकर चोरों को पकड़ लीजिए ना साहब। इस तरह से वो अपनी फरियाद लेकर बात करता है। अब रपट लिखकर चोरों को पकड़ने की बात सुनकर कुर्सी पर चौड़े होकर बैठे हेड कांस्टेबल ने फिर से सवाल दाग दिया, जैसे पुलिस वाले अक्सर और आज भी करते हैं। हेड कांस्टेबल ने कहा, अरे बाबा, पहले ये बताओ कि मेरठ में इतनी दूर क्यों बैल खरीदने आए थे? पहले तो यही बात समझ में नहीं आ रही है कि दूसरी बात कि क्या सबूत है कि तुम्हारी जेब कट गई? बताओ। ये भी तो हो सकता है कि वो पैसे कहीं गिर गए होंगे या फिर कहीं पैसे उड़ा दिए हों, शराब पीने या दूसरी मौज मस्ती करने के चक्कर में। तभी तो कोई इतनी दूर से यहाँ आएगा। फिर घरवाली के डर से चोरी का नाटक रचा रखा होगा। अब इसी तरह पुलिस वाले ने इतने सवाल पूछे कि वो खुद ही चकरा गया। कुल मिलाकर पुलिस वाले ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी FIR तो नहीं लिखी जाएगी। खैर, अब नौबत ये आ गई, वो बेचारा किसान करता तो क्या करता, बिना रिपोर्ट कराए जाए तो भी कैसे। परेशान होकर बिल्कुल मनरो आसा हो गया। उसी कुर्सी टेबल पर से थोड़ी दूर आकर सिर पकड़कर बैठने लगे। तभी एक सिपाही पास में पहुंचा, धीरे से कान के पास आकर बोला, बाबा, अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख जाएगी। अब रपट लिख जाने की बात पर तो किसान खुश हो गए, लेकिन खर्चा पानी तो ज़्यादा ही देना होगा। ये सोचकर उनके माथे पर से शिकस्त आ गई। अब वो किसान बोलने लगे कि हम तो पहले से ही परेशान हैं,
अब पैसे कैसे दे पाएंगे, मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ जुगाड़ करा कर देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। काफ़ी बात के बाद भी वो सिपाही राजी नहीं हुआ, तो आखिरकार उस समय 35 रुपये पर बात तय हो गई। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपये चुपके से उस सिपाही को पकड़ा दिए। कागज़ के टुकड़े पर मुंशी की रपट लिखना शुरू किया। उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी। फिर मुंशी ने कहा कि अरे बाबा, साइन करोगे कि अंगूठा लगाओगे? फिर ये कहते हुए उस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाले स्याही का पैड भी आगे बढ़ा दिया। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाला भी थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ गया कि आखिर ये दरोगा ये करेगा क्या, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अब वो पुलिस वाला इसी उधेड़-बुन में था कि आखिर ये किसान क्या करने वाला है। तभी उस किसान ने कागज़ पर अपना हस्ताक्षर किया और फिर अपने मैले कुचले कुर्ते की जेब से एक मोहर निकाली। उसी मोहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज़ पर ठोक दिया। ये देखकर पुलिस वाला फिर अचरज में पड़ गया कि इस किसान ने जेब से कौन सा मोहर निकालकर ठप्पा मार दिया। उसे देखने के लिए तुरंत कागज़ को उठाया और पढ़ा तो उस पर हस्ताक्षर के साथ नाम लिखा था चौधरी चरण सिंह, और मोहर से जो ठप्पा लगा था उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे। तुरंत सैल्यूट किया और काफ़ी माफ़ी मांगने लगा। ये देखकर बाहर कुर्सी लगाए बैठे हेड कांस्टेबल और दूसरे पुलिस वाले भी जमा हो गए थे। अब थोड़ी देर में ही पूरा थाना क्या बल्कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंचे। इसके बाद उस समय उसराहर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया था। आखिर देश के एक प्रधानमंत्री ने अचानक थाने का औचक निरीक्षण क्यों किया था? इस बारे में कहा जाए कि साल 1979 में चौधरी चरण सिंह देश के नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान आए दिन उन्हें अपनी परेशानी सुनाते थे, उन्हें ख़त लिखकर अपनी परेशानी बताते थे। काफ़ी किसानों ने बताया था कि पुलिस थाने में उनसे छोटे मोटे काम के लिए घूस लिया जाता है। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को फ़ोन पर नहीं हड़काया और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को जवाब तलब किया, जैसा कि आजकल आम तौर पर बड़े बड़े मंत्री करते हैं। दोस्तों, उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह खुद ही इस बात की असलियत लगाने यूपी में पहुंच गए। यहाँ जब वो इटावा में अपने काफिले के साथ जा रहे थे तभी उन्हें याद आया कि इसी एरिया में इसे उन्हें शिकायत मिली थी, इसलिए थाने में कुछ दूरी पर ही उन्होंने अपने काफिले को छोड़ दिया और फिर सबसे पहले अपने जूते उतारे। उसके बाद पैदल जाते हुए पास के खेत में मिट्टी उठाकर अपने कपड़ों पर रगड़ लिए। सब कुछ पर ऐसे मिट्टी लगाई जैसे लगे कि वो एक गरीब और असहाय किसान हैं। इसके बाद वो उसराहर थाने पहुंचे थे जहां पर उनसे 35 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। आपको बता दें कि अब ये उसराहर थाना जिला औरैया में पड़ता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह का ये कोई पहला मामला नहीं था जब वे इस तरह कहीं अचानक शेष बदलकर पहुंचते थे। इससे पहले जब वे यूपी के सीएम थे तब भी कई बार किसान और दूसरे भेष में थानों और सरकारी दफ्तरों का हालचाल लेने चले जाते थे। तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बाबुड़गढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में हुआ था। इनका परिवार काफ़ी गरीब था।
चौधरी चरण सिंह जी के पिता का नाम चौधरी मीर सिंह था। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह 27 साल की उम्र में 1929 में आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। 1940 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए थे। आज़ादी के बाद साल 1952 में पहली बार चौधरी चरण सिंह कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री बने थे। दोस्तों, साल 1967 में 3 अप्रैल को चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि करीब 1 साल बाद ही 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन चुनाव के बाद फिर से 17 फरवरी 1970 को वे सीएम बने थे। सीएम बनने के बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूनाइटेड के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री बने थे। पीएम बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने यूपी का दौरा किया था, जहां ये वाकया हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? और आपके बीच आते रहेंगे ऐसी कहानियों के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करके हमें बताइए। और आप भी किसी तरह की और कोई भी कहानी है या क्राइम की कहानी है, जिस तरह की जैसी कहानी है, आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहेंगे। चलिए अब विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय, टाटा, शब बखैर।